मिस्टर टी लो, मिस्टर टी लो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स, और ये है लेक्चर नंबर 6, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 4 मार्क के लिए नए पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको 4 डिस्टिंग्विश बोर्ड एग्जाम में दिखते हैं। आपको एनी 3 सॉल्व करने होते हैं, एनी 3 आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने होते हैं, यानी कुल मिलाकर के डिस्टिंग्विश बिटवीन ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आज पहला डिस्टिंग्विश हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से, इशू ऑफ शेयर से, और डिस्टिंग्विश बिटवीन आईपीओ और एफपीओ हम करने जा रहे हैं। तो जरूर पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और अच्छे से कैसे डिस्टिंग्विश प्रेजेंट करना है वो समझ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आईपीओ और एफपीओ की। सबसे पहले आईपीओ, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा भी था। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी को फंड्स रेज करने होते हैं और वो चाहती है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे, तो इनिशियली पहला जो एक लॉट होता है जिसमें वो शेयर्स देती है पब्लिक को, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहां पर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं by the company to the public for the first time. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh funds. तो कई बार ऐसा होता है कि और ज्यादा फंड्स की अगर जरूरत है तो ऐसे में कंपनी और ज्यादा फंड्स के लिए अपने नए शेयर्स जो है वो मार्केट में पब्लिक को ऑफर करती है। The first time the company offers its shares to the public is called as इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को जब पब्लिकली ऑफर करती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कहते हैं। दोस्तों, अभी अभी जोमैटो ने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया था, अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो जरूर गूगल कीजिएगा। आईपीओ ये एक बहुत अच्छा और सिंपल सा रास्ता है जिसके जरिए हम फंड्स रेज कर सकते हैं एज अ कंपनी। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। यह है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी आईपीओ के बाद जो भी शेयर्स इशू या ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को, वो होते हैं एफपीओ के तहत। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, इट इज कॉल्ड एज further or follow on public offer. Thus, every issue of share by a listed company after its IPO is called as FPO. यानी एक बार आपने IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट टाइम ऑफर कर दिया, उसके बाद आप जब भी शेयर्स ऑफर करेंगे तो वो FPO के तहत आएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन IPO एंड FPO, और यहां पर कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं, लिखने हैं, बोर्ड में प्रैक्टिस करना है इसका ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखने के लिए। डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। हमारा शॉर्ट कोड इन 6 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए मिस्टर टी लो, मिस्टर टी लो। यस, एम फॉर मीनिंग, आर से रिस्क, टी फॉर टाइप ऑफ इशूअर कंपनी, एल से लिस्टिंग, ओ से ऑर्डर ऑफ इशू, और डब्ल्यू यानी व्हेन इशूड, कब इशू किया जाता है आईपीओ और कब इशू किया जाता है एफपीओ। तो चलिए सभी के सभी 6 पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं मिस्टर टी लो के माध्यम से। तो सबसे पहला दोस्तों मीनिंग, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, आईपीओ का नाम ही है इनिशियल, यानी सबसे पहली बार जो फंड्स रेज करना चाहती है कंपनी और शेयर्स इशू करती है, तो शेयर्स पब्लिक ऑफर करती है, तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ रेफर्स टू एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अंडरलाइन कर लीजिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तब ये अभी तक लिस्ट नहीं हुई कंपनी लिस्ट होने वाली है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो वो पब्लिक को ऑफर कर रही है अपने सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स। ऐसे में पहली बार जब वो करती है ये काम, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। सामने अगर बात करें फर्दर पब्लिक ऑफर की, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आफ्टर आईपीओ जो भी शेयर्स ऑफर किए जाएंगे पब्लिक को, दैट विल बी अंडर एफपीओ। एफपीओ मींस एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी, अंडरलाइन कर लीजिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक टू रेज सब्सिक्वेंट कैपिटल। सब्सिक्वेंट मतलब पहले वो कैपिटल रेज कर चुकी थी आईपीओ के माध्यम से, और कैपिटल की जरूरत है, तो सब्सिक्वेंट यानी और एक्स्ट्रा कैपिटल जो है वो एफपीओ के माध्यम से वो कलेक्ट कर रही है। दोस्तों आगे बात करते हैं मिस्टर टी लो के अंदर आर से रिस्क की। तो रिस्क तो भैया इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ही है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, रिस्क तो उठाना पड़ता है, और यहां पर
It is very risky for the investor as he cannot predict the company's performance. आईपीओ के अंदर पहली बार कोई कंपनी आपके सामने आई है, वो कैसा परफॉर्म करेगी आपको पता नहीं है, इसीलिए रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर बात करें एफपीओ की तो ये लेस रिस्की है, क्योंकि आप देख चुके हैं कंपनी ने इनिशियली पहले भी पब्लिक ऑफर किया था और उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है या कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये देख करके आप उसके फर्दर शेयर्स लेने हैं या नहीं ये डिसाइड कर सकते हैं। इट इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू आईपीओ फॉर द इन्वेस्टर as he has an idea of the company's past performance and can judge its future performance as well। तो इस प्रकार से दो पॉइंट हमने देख लिए मिस्टर टी लो में। एम से मीनिंग, आर से रिस्क, एम से मीनिंग, आर से रिस्क, एम से मीनिंग, आर से रिस्क। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। टी फॉर टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, कौन सी टाइप की कंपनी आईपीओ एफपीओ ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें आईपीओ की तो यहां पर याद रखिए इट इज इशूड बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एकदम आसान सा पॉइंट। और दूसरी तरफ एफपीओ जो है इट इज इशूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो लिस्ट हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में, वो एफपीओ जो है वो ऑफर करती है। आगे बात करें अगर लिस्टिंग की तो कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग आईपीओ, यानी पहली बार तो लिस्टेड करनी पड़ेगी तभी वो आईपीओ जो है ऑफर कर सकते हैं। और एफपीओ की बात करें तो कंपनी मेकिंग एन एफपीओ इज ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी, तो आईपीओ से के दौरान लिस्टिंग करनी होती है और एफपीओ में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड हो जाती है, वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तो इस प्रकार लिस्टिंग वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ इश्यू पर। सिंपल सा पॉइंट है, आईपीओ प्रीसीड्स एफपीओ, यानी एफपीओ के पहले आईपीओ ऑफर किया जाता है। आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। इनिशियल, नाम में ही है ना इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये जो है एफपीओ से पहले किया जाता है प्रोसेस, ऑर्डर जो है इसका पहले आता है। ऑर्डर की अगर बात करें तो एफपीओ जो है इट इज आफ्टर आईपीओ, एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ, अंडरलाइन कर लीजिए। एफपीओ इज द सेकेंड और सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, यानी पहले आईपीओ था उसके बाद फर्दर पब्लिक ऑफर हमने किया है। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, तो ये पॉइंट है व्हेन इशूड। तो सिंपल है, दोनों का एक कॉमन चीज तो आपको पता ही है कि फंड्स रेज करने के लिए इशू किया गया है, लेकिन अगर खास तौर पर देखें तो इट इज आईपीओ की बात करें तो इट इज यूजुअली इशूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी व्हिच वांट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पहली बार कंपनी के नाते पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, फंड्स रेज करना चाहती है, कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है, तो वो आईपीओ को इशू करती है। इसके अलावा अगर एफपीओ की बात करें इट इज यूजुअली इशूड बाय एन लिस्टेड कंपनी व्हिच वांट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। एक लिस्टेड कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है, लिस्ट कर चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में, अब वो और पैसा एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए कलेक्ट करना चाहती है, फंड्स रेज करना चाहती है शेयर्स बेच करके, तो ऐसे में वो एफपीओ का सहारा लेती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ एफपीओ। आंसर के लिए शॉर्ट कोड याद रखिए मिस्टर टी लो, मिस्टर टी लो, मिस्टर टी लो में एम से मीनिंग, आर से रिस्क, टी फॉर टाइप ऑफ इशूअर कंपनी, इसके अलावा एल से लिस्टिंग, ओ से ऑर्डर ऑफ इशू एंड आखिर में व्हेन इशूड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर इसे लाइक कीजिए, लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।